आरभताम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। काव्यशास्त्राब्धि मंत्रोत्थ रत्नकल्पान् विकस्वरान् पूर्वसूरीनहं वन्दे यशोभूषणभूषितम्। अद्य चवैतुः चवैतुः इत्यनेन प्रस्तूयमानायां प्रियसूक्तिसुधायां चतुर्थम् उपाख्यानं वर्तते। तत्र च पूर्वमस्माभिः अभिज्ञानशाकुन्तलं भाति मे भारतम् उत्तररामचरितम् इति ग्रन्थान् अधिकृत्य चर्चाः कृताः। अद्य वयम् अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदय विरचित औदुम्बरी इति पुस्तकम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। तर्हि प्रथमम् अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयाः अतीव प्रसिद्धाः कवयः सन्ति। पुनः राष्ट्रपतिपुरस्कारः तथा साहित्य अकादमी पुरस्कारः एवं बहवः पुरस्काराः महोदयैः प्राप्ताः सन्ति। पुनः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः अपि महोदयाः आसन्। देशे विदेशे च महोदयाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तेषां कवितानां सङ्ग्रहः वर्तते औदुम्बरी इति ग्रन्थः। तर्हि तं ग्रन्थम् अधिकृत्य वयमद्य चर्चां करिष्यामः। तत्र च सर्वेषां का सूक्तिः प्रियतमा वर्तते, किमर्थं, तत्र किं वैशिष्ट्यम् इत्यादि चर्चाम् अद्य वयं प्रियसूक्तिसुधायाः चतुर्थे उपाख्याने करिष्यामः। तर्हि सर्वप्रथमम् अहं स्वप्रियसूक्तिः व्याख्यातुम् अनुरुद्धे कृष्णशर्मा महोदय। कृष्णशर्मा महोदयः भवान् व्याख्यातु इति प्रार्थये। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रूयते? महामहोपाध्याय त्रिवेणी कविना मिश्रोभिराज राजेन्द्र वर्येण औदुम्बरी इति गजल विधात्मकं काव्यं विरचितं वर्तते। तत्र मम प्रियसूक्तिः या वर्तते तामहमत्र प्रस्तौमि। तत्र 69 शीर्षकानि वर्तन्ते। तेषु शीर्षकेषु षष्ठं शीर्षकम् एकं वर्तते तदा यतिरेव का इति। तत्र अस्मिन्नेव शीर्षके नियतिर्नितान्त बलीयसी इयं सूक्तिः मे अतीव रोचते। किमर्थमिति चेत् नियतिः नाम अस्माकं भाग्यं नितान्तं बलीयसी, नियतिः नितान्तं बलीयसी इति। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्यान पौरुषम् इति इदं वाक्यं सर्वदा अस्माभिः श्रूयते एव। तत्र समुद्रमन्थने लेभे हरिर्लक्ष्मीं हरः विषम् इत्येवं। नाम अत्र भाग्यस्य बलवत्ता उक्ता वर्तते। नाम अस्माकं भाग्यं कथं बलवत् भवति। तत्र अभिराजराजेन्द्र वर्येण उक्तमस्ति वाप्या यया न तृषा हृता तस्याः सखे स्मृतिरेव का इति। नाम वाप्या यया तृषा हृता एका वापी तादृशी भवति यस्याः वयं जलं प्राप्नुमः, मधुरं जलं भवति। तर्हि तस्याः वयं सर्वदा स्मरणमपि कुर्मः। वाप्याः तत्र जलं सम्यक् अस्ति इति। परञ्च एका वापी तादृशी अपि भवति यस्याः जलं पेयं न भवति। अतः तादृशी वापी या भवति सा केनापि न स्मर्यते। एवमेव अस्माभिः सर्वदा प्रतिदिनं कार्यं क्रियते। अस्माभिः बहुविधानि कर्माणि कृतानि वर्तन्ते, सञ्चितानि कर्माणि यानि वर्तन्ते। यद्वा तानीव सञ्चितानि कर्माणि भाग्यत्वेन परिवर्तितानि भवन्ति, यद्वा क्रियमाणानि कर्माणि भवन्ति ते तर्हि त्रिविध कर्मेषु अत्र सञ्चित विधायाः अनन्तरं भाग्यात्मकं कर्म यद् वर्तते तस्य विषये अत्र चर्चा वर्तते। नाम भाग्यं
कदा कस्य फलति इति कश्चन अपि न जानाति। तर्हि नाम भाग्यस्य गतिः कीदृशी वर्तते तदर्थं कः कश्चन अपि साक्षात् एवं न वक्तुं शक्नोति मम भाग्यं इदानीम् एवम् अस्ति इति। अतः वयं लोके पश्यामः यत् सर्वे जनाः प्रयासं कुर्वन्ति, कर्म कुर्वन्ति, कर्मणि सन्नद्धाः भवन्ति, परञ्च कश्चन एकः तादृशः भवति यः न्यूनं परिश्रमं कृत्वा अनन्तरं साफल्यं याति। तत्र किं वयं वदामः, अहो अस्य भाग्यं सम्यक् अस्ति इति वदामः। अतः इयं सूक्तिः तु सर्वैः एव स्वभाषया उच्यते, यद्वा संस्कृतेन उच्यते भाग्यं फलति सर्वत्र इति। तर्हि तस्याः एव सूक्तेः अनुकरणमत्रैव अत्रापि दृश्यमानः अत्रापि दृश्यमानं वर्तते, नियतिर्नितान्त बलीयसी इति। अतः इयं मे प्रियसूक्तिः वर्तते। इतोपि एका सूक्तिः इतोपि वर्तते, तत्र शीर्षकं प्रथमं शीर्षकम् एव वर्तते, गणिकेव तेऽस्ति कृतज्ञता इति। तत्र सूक्तिः वर्तते, अज्ञान कान्तारस्थिता खिन्नैव भाति बहुज्ञता। नाम कश्चन साधुजनः वर्तते, सः यदि दुष्टजनेषु प्रविशति, नाम दुष्टजनानां सङ्गं करोति, तर्हि सः दुष्टजनानां दृष्टौ सः विद्वान् न दृश्यमानो भवति, सः दुष्टः एव वर्तते। तत्र दुष्टानां दृष्टौ वयं विद्वांसः इति भावः भवति, अयं विद्वान् नास्ति वयं विद्वांसः इति भावः भवति। अतः अज्ञानकान्तौ अस्थिता खिन्नैव भाति बहुज्ञता। बहुज्ञता या भवति, नाम यद्वा विद्वान् यः भवति सः दुष्टजनानां सङ्गं यदा करोति तदा सः मूर्खः वर्तते इति वदन्ति मूर्खाः। किञ्च वयं वदामः अपि, यथा सङ्गः तथा रङ्गः। एवञ्च आप्तं न पुरुषं जिन्वति गणिकेव तेऽस्ति कृतज्ञता। नाम काचित् गणिका वर्तते, गणिका इव अत्र गणिकायाः दृष्टान्तः प्रदत्तः वर्तते। यथा गणिका स्ववृत्तिं करोति, स्वकार्यं करोति, कार्यं कृत्वा च ततः परं सा किं धन्यवादज्ञापनं करोति, अस्तु सञ्जातम्, अस्तु अस्माभिः पुनः मेलनं क्रियते अनन्तरम् इत्येवं तस्याः या कृतज्ञता भवति, सा कृतज्ञता यथा भवति सा कृतज्ञता अद्यत्वे लोके अपि व्यवह्रियते। अस्तु अस्माकं कार्यं जातं, धन्यवादः मान्याः, इदानीं पुनर्मिलामः इति। अनन्तरं सर्वे विस्मरणं कुर्वन्ति, भवान् कः अस्ति, वयं न जानीमः इदानीम् इति। एवं प्रकारेण अत्रापि सः यः कृतज्ञतां करोति सः अपि अज्ञानारण्ये सः मदान्धः वर्तते। एवं अत्र इयं सूक्तिः अपि मह्यम् अतीव रोचते, अज्ञानकान्तारस्थिता खिन्नैव भाति बहुज्ञता। अतः अस्माभिः सम्यक् सङ्गः विधेयः। यदि कश्चन विद्वान् वर्तते तर्हि तेन दुष्टानां सङ्गः न कर्तव्यः। विद्वान् नास्ति अपि यदि सज्जनः अस्ति, सामान्यः अस्ति, तेनापि यदि सज्जनस्य सङ्गः क्रियते तर्हि सः अपि विद्वान् जायते कालान्तरे। इत्येवं प्रकारेण मम प्रियसूक्तिद्वयं वर्तते इत्येव। धन्यवादाः कृष्णमहोदयाय, बहु सम्यक् उक्तम्। अग्रे अहं भाविका महोदयाम् आमन्त्रयामि, सा आगत्य प्रियसूक्ति व्याख्यातु। अस्तु, नमो नमः। मेरा नाम भाविका जैन है। मैंने राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर से शास्त्री किया है और अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर से साहित्य विषय लेकर आचार्य कर रही हूँ। आज हमारा जो इस प्रथम ये जो मीट है हर महीने जो होती है, उसका इस बार का विषय औदुंबरी रखा गया है और
उस औदुंबरी में मुझे लगता है कि कवि ने जो गजलें लिखी हैं वो सारी ही गजलें उन्होंने व्यंग्य के रूप में लिखी है। मतलब कि अगर ऊपर ऊपर से स्थूल रूप से देखा जाए, उसे उसका विशेष विश्लेषण किया जाए, तब तो उसका कोई और अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वो सारा ही विषय, जितनी भी कविताएं उसमें लिखी हैं, वो सारी कविताएं भारत राष्ट्र के ऊपर व्यंग्य के रूप में प्रतीत होती है कि हमारा भारत पहले कैसा था वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन आज कैसा हो गया है इस बारे में कवि की बहुत सारी गजलें हैं। और उसमें सब मुझे जो प्रिय लगी है वो कविता है रौरव द्वार मुद्घाटितम, कि रौरव का द्वार उद्घाटित हो गया है, ये कविता का शीर्षक है। और उस कविता में कुछ सूक्तियां हैं जिसे मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली जो सूक्ति है उस रौरव द्वार मुद्घाटितम कविता की, कि पाप मार्गे यदारभ्य पादम धृतम उन्नति द्वारम उच्चे ही स्थितो अपावृतम, मतलब कि जब से मैंने पाप मार्ग आरंभ किया है तभी से मेरा उन्नति द्वार खुल गया है। मतलब आज का जो उन्नति द्वार है, आजकल लोग उन्नति कैसे प्राप्त करते हैं, कोई मेहनत कर रहा है, कोई सही मायने में ईमानदार होकर जो चल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो पाप कार्य करके जबरदस्ती कोई अप्रोच लगा के या किसी और तरह से उस काम को कर रहा है गलत तरीके से, तो वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाता है, और जो सच में फर्स्ट नंबर लायक है वो फर्स्ट नंबर तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये है आज का भारत, ये बताया है। फिर इसके बाद उन्होंने उसी कविता में लिखा है, उसी कविता की जो दूसरी सूक्ति है कि मेनका कोरवशी नो वशे संततम कम न वा आरोहम एरावतम, मतलब कि जब जिसके पास पद प्रतिष्ठा चाहे गलत रूप से भी आई हो, उसके पास मेनका भी होती है। मतलब कि मेनका, उर्वशी, यहाँ पर जो भी उदाहरण दिए हैं उन्होंने, उनके कहने का मतलब एक ही है कि उनके पास लोक की जितनी भी संपदा है सभी तरह से अनुकूलताएं हो जाती है, चाहे उनका मार्ग कैसा भी हो, बस उनका पद दिख रहा है, प्रतिष्ठा दिख रही है, उनका वैभव दिख रहा है, तो बस वही सब कुछ है, जो सही है वो आज कुछ नहीं है। इसके अलावा और दूसरी जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उस कविता में जो भारत देश के ऊपर ही व्यंग्य किया है, उसमें एक पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगी कि प्रधानम राष्ट्र मंत्रित्वम मदीयम स्यात् कथम अपि, कि कैसे भी मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, फिर चाहे प्रलय काल भी आ जाए उससे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं गद्दी पर पहुंच गया ना, अपना भरण पोषण होना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली बात यहाँ पर कवि ने कहना चाहते हैं, उसका भाव ये है। फिर इसके बाद और जो सूक्तियां हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि मुधा यापिता लक्ष्य हारो अधितो, पढ़ने में मैंने हजारों घंटे, लाखों घंटे बर्बाद कर दिए और मैं सर्वज्ञ बन गया, फिर भी क्या, मुझे तो कुछ नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि वास्तव में सही मायने में जिसे पद मिलना चाहिए, चाहे राजकीय सर्वकार का कोई पद हो, चाहे कोई लोक में पद हो, वो जिसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, जिन्हें अनुभव है, उन्हें कुछ नहीं, जो अंगूठा छाप है वो जाकर पूरे देश के ऊपर राज करते हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। फिर एक अंतिम सूक्ति जो मुझे बहुत प्रिय लगी है कि कथम अपि, जो कहा ना कि मैं प्रधानमंत्री कथम अपि कैसे भी बन जाऊं, उसी का ही यहाँ पर उसी के लिए दूसरी सूक्ति लिखी है। उसका भाव ये है कि यदि प्रधानमंत्री पद पाने के लिए यदि उन्हें सूअर के पास भी बैठना पड़े ना, तो भी वो वहां बैठकर मल खाने में उन्हें मल खाने में उन्हें शर्मिंदगी नहीं होगी, उन्हें शर्म नहीं आएगी। बस वो लालच अंदर में पद पाने का, वो जो लालच है, और उस पद को पाकर उनकी और जो दूसरी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारी पूर्ण करने के लिए लोग कैसे भी प्रयास करते हैं गलत तरीके से। तो हम इसी पूरी बात को लेकर पूरी जो 60-70 जो कविताएं लिखी है, कवि ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए। बस इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। नमो नमः।
धन्यवादाः भाविका महोदयायै। महोदया सत्यमेव उक्तं यत् कविना नाम सुन्दर्याः कविताः लिखिताः इति, तत् सत्यमेव। अग्रिमम् अहम् अनुरुन्धे जनार्दनसुवेदी महोदयं, सः आगत्य व्याख्यातु इति। श्रूयते? आम्। नमो नमः। अहं जनार्दनसुवेदी, नेपालदेशीयः, अधुना केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य राजीव गान्धी परिसरे शोधकार्यं कुर्वन् अस्मि। तत्र चबैतुही इति समुदायेन पूर्वकल्पितानुसारेण अभिराज राजेन्द्र मिश्रवर्याणाम् औदुम्बरी इत्याख्या एका कृतिः वर्तते। तामेव कृतिम् अनुसृत्य किञ्चित् वक्तव्यमिति अहं सूचितः वर्तते। तदनुसारेण अहमपि किञ्चित् वच्मि। अत्र औदुम्बरी इति गलज्जलिका इति अस्याः नाम प्रदत्तमस्ति। अस्याः कृतेः नाम गलज्जलिकात्मकः संग्रहः वर्तते। कवितातः किञ्चित् भिन्नः वर्तते अयं संग्रहः। गजल इति उच्यते हिन्द्यां वा उर्दू भाषायां वा। तत्र सूक्ति इत्युक्ते कवितायाः कश्चन अंशः न, अपि तु एकः पाठांश एव। औदुम्बरी इति कृति वर्तते, तस्य गलज्जलिकायाः संग्रहः। ततः 34 पाठांशः वर्तते, नमो मे नमः इति। स च पाठांशः मे रुचिकरः वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र किञ्चित् आध्यात्मिकं चिन्तनम् अस्माभिः विधेयम् इति कविना प्रतिपादितं वर्तते। तत्र सूक्ति वर्तते, नामरूपे प्रदत्ते ध्रुवं येन मे, नामरूपे प्रदत्ते ध्रुवं येन मे, मूर्तिकाराय तस्मै नमो मे नमः। साम्प्रतं भौतिकवादे रतः वर्तन्ते जनाः। इयं च गलज्जलिका तादृशानपि जनान् आध्यात्मिकं प्रति आनयति। एतदर्थम् इयं गलज्जलिका इत्युक्ते गजलात्मकं काव्यम् इदं मह्यं रोचते। अत्र अस्ति नामरूपे येन प्रदत्ते, अर्थात् अस्माकं शरीरं मूर्तित्वेन कल्पिता वर्तते। एका मूर्ति वर्तते। इमां च मूर्तिम् अस्मभ्यं क दत्तवान् इति अस्माभिः परिचिन्तनीयम्। अर्थात् भगवान् अत्र मूर्तिकारत्वेन परिकल्पितः वर्तते। मूर्तिकाराय तस्मै नमो मे नमः। अर्थात् नाम पुनः स्वरूपं रूपं, नाम रूपे येन प्रदत्ते तस्मै मूर्तिकाराय नमो मे नमः इति नमस्कारः वर्तन्ते। पुनः अत्रैव अस्मिन्नेव पाठांशे अपरा एका सूक्तिः वर्तते, स्थापिता खे अवलम्बं विना येन भू, स्थापिता खे अवलम्बं विना येन भू। इयं पृथिवी कस्य किमपि आश्रयं विना खे गगने स्थापितः वर्तते। अर्थात् आकाशगंगायां इयं पृथिवी स्थितः वर्तते। पुनः अत्र आध्यात्मिकं चिन्तनम् इदमस्ति, यदि वस्तुनि कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि गुरुत्वमस्ति चेत् तस्य पतनम् अवश्यमपि भवति। अस्यामपि पृथिव्यां गुरुत्वमस्ति, सत्त्वेपि गुरुत्वे अस्याः पृथिव्याः पतनं न भवति। आकाशगंगायां स्थितः वर्तते इयं पृथिवी, तथापि अस्याः पतनं न भवति। अस्याः पृथिव्याः आश्रयं नास्ति। अतः अवलम्बं विना येन भूस्थापितः वर्तते तादृशाय सृष्टिकाराय नमः, सृष्टिकाराय तस्मै नमो मे नमः। अत्र न्यायकुसुमाञ्जल्याम् उदयनाचार्येणापि प्रतिपादितमस्ति। इदमेव किञ्चित् भिन्नमस्ति। तत्र ईश्वरसाधक अनुमान निरूपणावसरे उदयनाचार्येण इदमेव उक्तमस्ति, इयं पृथिवी गुरुत्ववती अस्ति, अस्याः पृथिव्याः पतनाभावः वर्तते। अतः गुरुत्ववतां यदि पतनाभावः भवति चेत् तत्र कश्चन प्रयत्नं कुर्वन् भवति। यदि कश्चन प्रयत्नं
न कुरुते तर्हि गुरुत्ववताम् अवश्यमेव पतनं भवति। इयं पृथिवी अपि गुरुत्ववती वर्तते, अस्याः पृथिव्याः पतनाभावः वर्तते। अतः कश्चन अत्र प्रयत्नं विदधाति यत् अस्याः पृथिव्याः पतनाभावः वर्तते, पतनं न भवति आकाशगंगायां स्थित्वा अपि। अतः तादृशाय सृष्टिकाराय मे नमः इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अनेन अस्माभिः आध्यात्मिकमपि चिन्तनं कर्तव्यं। यथा पूर्वं महोदया उक्तवती, पूर्वं भारतवर्षं कथम् आसीत्, इदानीं कथं सञ्जायमानमस्ति। जनाः भौतिकवादे एव रताः वर्तन्ते, आध्यात्मिकं चिन्तनं न कुर्वन्ति। अतः ते अपि आध्यात्मिकं चिन्तनं कुर्युः। एतदर्थं व्यङ्ग्यात्मकम् इदं स्यात्, कविना उल्लेखितं स्यात् इति अहं मन्ये। पुनः एतदनन्तरम् अपरः एकः पाठांशः वर्तते, दुहिता जाता इति। अर्थात् इदं सर्वत्र भवति इति वक्तुं न शक्यते। अद्यत्वेपि बहुत्र जनाः यदि दुहिता जायते चेत् खिन्नचित्ताः भवन्ति। अतः तादृशम् अस्माभिः तथा न भाव्यम्। एतदर्थं कविना इदम् उल्लेखितं स्यात्, अत्र निरूपितं स्यात् इति मन्ये। तत्र अस्ति, सुतां विना को नु पुता कुक्षि। सुतां विना कुक्षि पुता इत्युक्ते पवित्रा न भवति। सुता जायते चेदेव कुक्षि पवित्रा भवति। स्मितवदनेति चिन्तया माता इत्युक्ते यदा दुहिता जाता, पुत्र्याः अस्यां भूमौ अवतरणं जातं, तदा तत्पूर्वं चिन्ताग्रस्ता आसीत्, परन्तु इदानीं स्मितवदना अस्ति। यतोहि सुतां विना कुक्षि पुता न भवति। इदानीं कुक्षि पवित्रा जाता, एतदर्थं सा माता स्मितवदना अस्ति इति कवि अत्र प्रतिपादयति। पुनः अत्रैव एका अपरा सूक्तिः वर्तते, नारिः केषामपि भुवि नारिः। नारिः अत्र श्लेषः वर्तते, न अरि इति, नारिः अरिः वर्तते। नारिः केषामपि भुवि नारी। नारी भुवि भूमौ केषामपि अरि न भवति, शत्रुः न भवति। नारिः केषामपि भुवि नारी, सा नरत्वमात्रिका विभाता इत्युक्ते पुरुषत्व सर्वस्यापि पुरुषत्वस्य आधारभूतः वर्तते, केषामपि अरि न भवति। अतः दुहिता जायते चेत् खिन्नचित्ताः जनाः न भवेयुः। एतदर्थमपि अयं पाठांशः स्यात्। यद्यपि अत्र सर्वः अपि गलज्जलिकाः रुचिकरः एव वर्तन्ते, तत्र वक्तव्यम् इति कृत्वा मया एतादृश इत्युक्ते 34 पाठांशः पुनः अयं पाठांशः अत्र मया चितः वर्तते। परन्तु रुचिकरः तु सर्वाः अपि गलज्जलिकाः रुचिकरः एव वर्तन्ते कविवर्याणां। एभिरेव वचोभिः अहं स्वकीयं वाग्व्यापारम् अत्रैव विरमामि। जायमानाः त्रुटयः क्षन्तव्याः। जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः जनार्दन महोदयाय। राजेन्द्र मिश्र महोदयानां द्वे अतीव प्रासंगिके कविते भवता व्याख्याते, तस्मै पुनः धन्यवादाः। प्रियंका महोदयाम् अनुरुन्धे यत् सा आगत्य स्वप्रियसूक्तिः व्याख्याति इति। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी। अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा ये जो पुस्तक है औदंबरी, उसमें बहुत सारे विषय आए हैं। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। इसको पढ़ के लगा, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको पढ़ के समझ नहीं आता था कि सच में साहित्य जो है समाज का दर्पण है। पर ये पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, सच में साहित्य समाज का दर्पण है। बहुत सारी कविताएं थी और जो कवि ने अनुभव किया वह अपनी गजलों में लिखा, कविताओं में लिखा। जैसे एक दामिनी का लिखा था कि आज भी द्रौपदी अपहृत हुई और सीता का रावण ने हरण किया वो ये सब चीजें देखकर लगा कि हाँ, सच में साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। उनके अनेक मित्र हुए हैं
और उन मित्रों के गुजर जाने पर भी उन्होंने हर मित्र के गुजर जाने पर कविता लिखी कि अब आप चले गए तो ऐसा कौन करेगा या ऐसा करने वाले चले गए। मुझे बहुत सारी गजलों में से कुछ कुछ गजल अच्छी लगी, बहुत सारी कविताएं हैं, उनमें से मैं आपको सब अलग अलग विषय की हैं जो मुझे अच्छी लगी, तो वो मैं आप सबको बताना चाहूंगी। चूंकि सभी विषय अलग अलग हैं तो किसको किस क्रम से बोलूं ये मुझे, इसलिए मैं किसी भी जैसे मैंने लिखी है मैं उस क्रम से बताती हूँ। सबसे पहले अंतिम से शुरू करती हूँ। प्रच्छ स्वयं नाम करके एक कविता है जिसकी पंक्ति मुझे अच्छी लगी, वह ये है, तुलय नान्यम न चाप्यात्म मानपि तोलय परैस्यार्धम भवात्मन्येव विश्वस्तो भविष्यसि जातु नो जीर्णः। इसका अर्थ ये है कि दूसरों को अपने साथ मत तौलो और अपने को भी दूसरों के साथ मत तोलो, कि भाई उसके जैसा मैं नहीं हूं या मेरे जैसा वह नहीं है, बस अपने में विश्वास सजो, कभी भी जीर्ण नहीं होगे। आप जैसे हो आप वैसे परफेक्ट हो और उसके लिए और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो, पर किसी से कंपेयर करके नहीं। ये प्रच्छ स्वयं जो कविता है उसमें से मुझे अच्छा लगा। फिर सच्ची प्रशंसा क्या होती है कि जब हम किसी के अच्छे गुणों को देखते हैं और फिर वो गुण हमें मन में लगते कि हमें भी उन गुणों को ग्रहण करना है और फिर हम सामने वाले की प्रशंसा करते हैं। पर आज अच्छे गुणों के अभाव में लोगों को कैसे प्रशंसा अपनी करवानी होती है, इसकी कुछ पंक्तियां हैं। मतलब प्रशंसा का विकृत स्वरूप आजकल हम देखते हैं, उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं। क्रीत लेखैर बलादाप्त संचापदई कीदृशी हंत नई जी ब्रहन नंदना। मतलब खरीदे गए लेखों, किसी और से खरीद लिए लिखे हुए और जबरदस्ती प्राप्त किए गए प्रशंसा वचनों से अपना अभिनंदन ग्रंथ भला कैसा, कि जो हमारी वास्तविक प्रशंसा नहीं, हमने खुद से पैसे देकर लिखवाए हैं और जबरदस्ती किए हैं, तो वह अभिनंदन ग्रंथ कैसा। इसी में एक और पंक्ति है, लुब्ध ललाटिकई प्राक समयोजितई कीदृशी वंदना व अथ जय घोषणा। लालची और पहले से ही पटाए हुए, मतलब कि कह रखा है कि ऐसा करना, ऐसे लोगों से यदि वंदना मिली, जय जयकार हुआ, तो वह भी किस काम की। ये है। फिर मुझे भारतीय होने पर गर्व है। भाविका ने बताया कि पहले भारत कैसा था और सब जगह इसका मतलब हर ही था, लेकिन आज भारत कैसा हो गया है। फिर भी है तो हम उसी भारत देश के वासी जो पूर्व में था, यदि हम परिवर्तन करें तो वह पहले जैसा भी हो जाए, तो भले ही अभी विकृत हुआ है पर फिर भी मुझे भारतीय होने में गर्व है। तो इसके लिए कुछ पंक्तियां थी। कणोस्मि ध्रुवम भारती मृत्तिकायाः न तत् किंचन दूनम नु रत्नाद विभातम। निश्चय ही मैं भारत की माटी का एक कण मात्र हूँ, वह कण भी किसी हीरे और जवाहर से तिल मात्र भी कम नहीं है। ऐसा मुझे भारतीय होने पर गर्व है। फिर एक कविता है, विधेय कुर्यामयम किम। इसकी 3 पंक्तियां मुझे अच्छी लगी। ममासीत सुदृढ़ विश्वासो अथ रज्जो विधेय कुर्यामयम किम सैव भगना। कि जिस रस्सी में मेरा सुदृढ़ विश्वास था ना, हे प्रभु क्या करूं जब वह टूट गई। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास जब तोड़ देता है, तो आप सभी जानते हो कि कैसे मन से छिन्न भिन्न हम हो जाते हैं। और फिर अगली पंक्ति है, विपदा में काम दृढ़म भुक्त्वा प्रशमये परांतु परामु दृश्यत एव लगना। एक विपत्ति पूरी कुब्बत से झेलकर, कि भाई ये खत्म होगी ना फिर आनंद आएगा, तो एक विपत्ति पूरी कुब्बत से झेलकर शांत करता हूँ, परंतु तभी दूसरी पीछे लगी दिखती है। कि इस संसार में यदि आप अपना, भैया ने बताया कि अपनी आत्मा का ध्यान करके मुक्ति पाओ, नहीं तो ये संसार तो विपदाओं का घर है। एक को आप सोचोगे कि बस ये अंतिम है, लेकिन वो अंतिम नहीं होती, उसके आगे कितनी सारी विपदाएं होती हैं। फिर है, ऋतेप्य गाहनाज गेयम कथम वो अगाधा वापिकेयम वो रुद्घ्ना। मेरे भाई बिना ताह लगाए आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो बावड़ी है वो अगाध है या फिर सिर्फ घुटनों तक पानी है। मतलब किसी चीज के बारे में आप पूर्व अनुमान नहीं कर सकते कि ये ग्रंथ कैसा है, इस कॉलेज में हम पढ़ेंगे तो वो कॉलेज कैसा है, या हम किसी नई जगह जाकर रहेंगे तो वो कैसा है। आपको एक बार उस चीज में उतरना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। इसी से मिलता जुलता एक कुछ पंक्ति है, तीर संस्था कियद वा विभेश्यामि भो तन महाम्भो निधिम तर्त कामोस्याम्यहम। मतलब तट पर खड़ा खड़ा कितना भय खाता रहूंगा,
कि मैं जाऊंगा तो डूब तो नहीं जाऊंगा, कोई मुझे बचाने आएगा कि नहीं, मगरमच्छ होगा, अजगर होंगे, सांप होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी, ऐसा सोचकर मैं तट पे खड़ा खड़ा कब तक घबराता रहूंगा। इसलिए महासागर को पार कर ही लेना चाहता हूँ, मतलब एक बार मैं कुछ ना कुछ करके थोड़ा जोर लगाऊं। ऐसा बोलते हैं कि आपको कोई काम करना है तो आप उसकी शुरुआत बस कर दो, फिर वो अपने आप धीरे धीरे होता जाएगा। बस शुरुआत करना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि हम वो करेंगे तो पक्का उस काम से तिर जाएंगे, उस काम को कर लेंगे। अंतिम कुछ बोलना चाहूंगी। संत्येव कुटिला भ्रमिका त्रिदश शरण्यो अनेक सहा या त्वद्ग्रहम नसाद ये निभृतम सखे क्षतिरेव का, कि तीनों दिशाओं में कितनी सारी ही टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, परंतु जो चुपचाप तुम्हारी देहरी तक ना पहुंचा दे मित्र, वह राह ही कैसी है। और एक और पंक्ति है, विस्मृतौ ते मया भूरि यत्नः कृता, विस्मृतौ ते मया भूरि यत्नः कृता किंतु वाचि प्रमादेन नाम आगतम। तुम्हें भुलाने में मैंने बहुत यत्न किए, तथापि प्रमादवश तुम्हारा नाम आ ही गया है। ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम लौकिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने मित्रों को कहने के लिए, इसलिए ये पंक्तियां मुझे अच्छी लगी। और धन्यवाद। धन्यवादाः प्रियंका महोदयाजी। अतीव रम्याः पङ्क्तयः भवत्या व्याख्याताः। अन्ते च अहमेव वर्ते विघ्नेशः। मम प्रियाः पङ्क्तिः, प्रियाः सूक्तिः वा वच्मि। प्रथमं तु मया मङ्गलाचरणत्वेन यत् पद्यमुक्तं तदपि अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयैः एव रचितं वर्तते। तत्र काव्यशास्त्राब्धिमन्त्रोत्थ रत्नकल्पान् हितस्वरान् पूर्वसूरीनहं वन्दे यशोभूषणभूषितान्ति। अभिराज यशोभूषणम् इति पुस्तकात् उद्धृतमिदं मङ्गलाचरणम्। तदपि अतीव रमणीयं पद्यं वर्तते। पुनः प्रकृतमनुसरामः। अत्र मम प्रियसूक्तिषु एकं वर्तते, गन्तुकामोऽस्म्यहम् इति कवितातः। कीर्तिसीता यथाप्ता गुणैर्नात्मनः रावणीभूयतां हर्तुकामोऽस्म्यहम् इति। इदं तु नाम कीर्तिसीता महोदयैः न प्राप्ता इति तु तेषाम् अहङ्कारत्यागः एव वर्तते इति मन्ये। यतोहि तेषां कीर्तिस्तु महती वर्तते, नाम देशे विदेशे च ते अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, संस्कृतकविरूपेण अथवा आलोचकरूपेण अपि। तथापि अत्र तैः यः आरोपः कृतः, नाम कीर्तिसीता, पुनः तां कीर्तिसीतां रावणीभूय हर्तुकामः अस्मि इति उक्तं। नाम रावणः सीतां कथं हृतवान् इत्युक्ते बलात् हृतवान्, हठात् हृतवान्। तथैव या कीर्तिः मया न प्राप्ता, तां कीर्तिम् अहं रावणीभूय हर्तुकामः अस्मि। हक् से छीनना इति यत् हिन्द्यां वदन्ति, तथा महोदयाः अत्र वक्तुम् इच्छन्ति इति मन्ये। तादृशीं कीर्तिम् अहं रावणीभूय हर्तुकामः अस्मि इति इयं सूक्तिः मह्यं बहु अरोचत एतस्य आरोपस्य कारणात्। पुनः द्वितीया सूक्तिः वर्तते, या प्रियंका महोदयेनापि उक्ता, तीरसंस्थः कियद्वा बिभेष्यामि भोः तन्महाम्भोनिधिं तर्तुकामोऽस्म्यहम्। अस्माकं जीवने एवमेव भवति, यदा वयं तीरे भवामः तदा नाम इदं कर्तुं शक्नोमि वा न वा इति अतीव महती चिन्ता भवति। किन्तु एकवारं नाम महाजनाः किं कुर्वन्ति चेत्, एकवारं मया कर्तव्यमेव इति चिन्तिते सति ते तत् कुर्वन्त्येव। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति इति भर्तृहरिणा नीतिशतके उक्तं। तादृशी एव सूक्तिः इयमपि वर्तते। पुनश्च इयं सूक्तिः अतीव उत्साहवर्धितापि वर्तते। नाम यः तीरसंस्थः बहुवारं बिभेति, सः अहम् इदं कार्यं कर्तुं शक्नोमि, महाम्भोनिधिम् अहं तर्तुं शक्नोमि इति
तस्मै उत्साहं ददाति इयं सूक्तिः। तदर्थमपि इयं सूक्तिः मह्यं बहु अरोचत। पुनश्च तृतीया एका सूक्तिः वर्तते, सा तृषाभूत् वृथा इति कवितातः। सा वर्तते, श्राव्यताम् आम्रवाट्याः कथा कीदृशी या वसन्तेऽपि नो मञ्जरीभिर्वृता इति। तत्र आम्रवाटी नाम आम्र उद्यानं, तस्याः कीदृशी कथा वर्तते या वसंत ऋतौ अपि मञ्जरीभिः वृता न वर्तते इति अस्याः कवितायाः आशयः वर्तते। नाम वसंत ऋतौ प्रायशः सर्वेषु वृक्षेषु पुष्पादीनि भवन्ति, किन्तु तस्य आम्रवृक्षस्य अथवा तस्य आम्रोद्यानस्य कीदृशी कथा वर्तते या वसंत ऋतौ अपि मञ्जरीभिः वृता न वर्तते इति। नाम अत्रापि महोदयेन या कल्पना कृता सा मह्यं बहु अरोचत। एवं सूक्तित्रयं व्याख्याय स्वकीयं व्याख्यानम् अत्रैव समापयामि। पुनः सर्वेभ्यः वक्तृभ्यः अहं विशिष्टरूपेण कृष्णमहोदयाय, भाविका महोदयाय, जनार्दन महोदयाय, पुनः प्रियंका महोदयायै च धन्यवादान् समर्पयामि। पुनः द्रष्टॄणां कृते एका प्रार्थना वर्तते यत् भवन्तः अपि उपाख्यानं पश्यन्तु, पुनश्च दृष्ट्वा इदं पुस्तकं पठन्तु। यतोहि सम्पूर्णः ग्रन्थः अपि रमणीयः वर्तते एव, किन्तु कालस्य अल्पतायाः कारणात् सर्वोऽपि ग्रन्थः अस्माभिः व्याख्यातुं न शक्तः। तथापि प्रायशः अस्माभिः दृष्टाः, किन्तु प्रत्येकापि कविता पुस्तकस्था रमणीया तु वर्तते एव। ताः सर्वाः कविताः ज्ञातुं भवन्तः सर्वे पुस्तकम् एकवारं सम्पूर्णतया पुस्तकस्य अध्ययनं कुर्वन्तु इति द्रष्टॄन् श्रोतॄन् च प्रार्थयामि। पुनः एवं ईदृश ग्रन्थरचयित्रे महामहोपाध्याय अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयायापि धन्यवादाः चवेतुहि इत्यस्य पक्षतः, पुनः सर्वेषां वक्तॄणां तथा पुस्तकपठितॄणां च पक्षतः। यतोहि एतादृशी सुन्दरी रचना तैः कृता वर्तते, यां पठित्वा वयं किं रसम् अनुभवितुं शक्नुमः। पुनश्च अस्माकम् उत्साहः वर्धते। पुनश्च आधुनिक साहित्येपि एतादृशग्रन्थान् पठित्वा अस्माकं रुचिः तु अवश्यं वर्धते एव। पुनश्च महोदयानां अन्यानि पुस्तकानि अपि वयं पठितुं शक्नुमः। पुनश्च अन्ये ये कवयः सन्ति तेषां पुस्तकान्यपि वयं पठितुं शक्नुमः इति। नाम अतीव ललिततया महोदयैः अयं ग्रन्थः रचितः वर्तते। तदर्थम् अभिराजराजेन्द्र मिश्र महोदयाय धन्यवादाः। पुनश्च यदि कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा वक्तृषु विशिष्टतया किञ्चित् विवक्ष्यामि। उच्यते। यथा भवद्भिरुक्तं इयं गलज्जलिका वर्तते, गजलसङ्ग्रहः वर्तते। संस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः न्यूनता दरीदृश्यते। तां न्यूनतां परिहर्तुं कविमहोदयैः गलज्जलिकायाः सङ्ग्रह संस्कृतसाहित्यजगति सङ्ग्रह संस्थापितः वर्तते। अतः एतदर्थमपि कविवर्याय धन्यतावचांसि अथवा कृतज्ञतां वा समर्पयामि। पुनश्च कार्यक्रमः सञ्चालकेभ्यः भवद्भ्यः अस्मभ्यम् अवसरप्रदातृभ्यः विघ्नेशमहोदयेभ्यः अपि धन्यतावचांसि वितरामि। एभिरेव वचोभिः अहं विरमामि। एतावदेव वक्तव्यम्। एवं धन्यवादाः जनार्दन महोदयाय। सत्यमेव संस्कृतक्षेत्रे गलज्जलिकायाः अभाववत् आसीत्, किन्तु महोदयानां रचनया
सः अभावः अधुना नास्ति इति वयं सगर्वं वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च अतीव आनन्दः अनुभूतः अस्माभिः ग्रन्थम् अधीत्य। एकापि सूचना वर्तते, अग्रिमे मासे अस्माभिः अथवा अग्रे अस्माभिः ऊरुभङ्गनाटके चर्चा करिष्यते। तर्हि सर्वान् सम्प्रार्थये यत् तस्मिन्नपि भवन्तः भागं गृह्णन्तु इति। पुनश्च एवं सर्वेभ्यः धन्यवादाः द्रष्टृभ्यः श्रोतृभ्यः च। एवं शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।